गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज अलजेब्रा का लेक्चर 22 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम लोग एक अलग टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे जिसमें अलजेब्रा का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एपी का एक अलग अंदाज में पढ़ेंगे। एपी को एक अलग अंदाज में पढ़ेंगे, इसके सारे गुण के बारे में सीखेंगे। चूंकि इसका डायरेक्ट लिंक 11th से है, 11th में भी यही आपको पढ़ना है, इसलिए आप कोशिश करेंगे कि इसे अच्छा से पढ़ें। इसके पूर्व कि हम यह चैप्टर स्टार्ट करें, मैं यह बता दूं कि अगर एपी में कुछ टर्म दिए हुए हों और योग दिया हुआ हो कि इसके योग इतने होंगे, तो उस स्थिति में हम उसे मान लेंगे। कैसे मानेंगे? बोर्ड पर देखिए, 3 संख्याएं एपी में हो और उनके योग दिए हुए हों, और उनके क्या दिए हुए हों बच्चों? योग दिए हुए हों, तो हम लोग 3 टर्म को मानना अगर हो तो हम मानेंगे a माइनस डी, a प्लस डी। जैसे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एपी के 3 पदों का योग इतना है, तो वह 3 पद अगर मानना हो तो वो मानेंगे a1 माइनस डी, a प्लस डी। एक बात का ध्यान रखेंगे बच्चों कि इसमें एक शर्त दिया हुआ है कि यदि 3 पद एपी में हो और उनका योग दिया हुआ हो, इसका ध्यान रखेंगे। क्या दिया हुआ हो? योग दिया हुआ हो। यदि योग दिया हुआ रहेगा तभी हम इसे इस रूप में मानेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। यदि 4 संख्याएं एपी में हो, कितने संख्याएं बच्चों? 4 संख्याएं। यहां देखिए, 4 संख्याएं एपी में हो, है ना दिया हुआ? 4 संख्याएं एपी में हो। क्या चीज में हो बच्चों? एपी में हो, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d मानेंगे। याद रहेगा ना बच्चों? यदि 4 संख्याएं दी हुई हो और योग दिया हुआ हो तो उसे मानेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस 3d और a प्लस डी। ओके। यदि 5 पद दिए हुए हो बच्चों तो मानेंगे a माइनस डी, a माइनस 2d, a प्लस डी एंड a प्लस 2d, है ना? क्या क्या मानेंगे बच्चों? a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। ये 5 मानने का रहेगा, तो इसे आपको अच्छा से याद रखना होगा, है ना? अब इतना जब याद हो जाएगा बच्चों, तब आप बहुत आसानी पूर्वक इस चैप्टर को बना सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग देखें। इतना मान लेने के बाद, इतना जब सीख गए आप लोग, तो एक बात यहां सीखिए बच्चों जो आज के लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। दिया गया एपी का कोई अगर टर्म हो बच्चों, तो उस टर्म के साथ कुछ भी जोड़ें, कुछ भी घटाएं, कुछ भी भाग दें, तो प्राप्त एपी पद जो होंगे वह भी एपी में ही होगा। फिर से सुनिए बच्चों, दिया गया टर्म यदि एपी में हो तो
टर्म के साथ किसी भी पद को समान रूप से सभी में जोड़ने पर या घटाने पर या गुना करने पर या भाग देने पर प्राप्त पद भी एपी में ही होगा। आइए हम इसको उदाहरण के तौर पे देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 2, 5, 8, 11, 13, बहुत सारे हो सकते हैं। यह एपी में है। क्या चीज में है बच्चों? एपी में है। तो इसके बाद बच्चों जो टर्म आएगा, अगर हम इसमें कुछ जोड़ दें, कुछ घटा दें, कुछ गुणा कर दें, कुछ भाग दे दें, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एपी में होगा। इसी थ्योरी का इस्तेमाल हम लोग इस एक्सरसाइज को बनाने में करेंगे। तो समझिए, अगर हम इसमें 2 जोड़ दें, सभी में 2 जोड़ने पर, जोड़िए तो बच्चों क्या मिलेगा? इसमें 2 जोड़िए, 4, 2, 7, 10, 13, 15 डॉट डॉट छोड़ो। देखिए सभी में 2 जोड़े तो क्या आया? 4, 7, 10, 13, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 15, ये भी एपी में है। सभी इसमें 2 जोड़ दिए तो ये आया। इसको ध्यान से देखिए, ये भी एपी में है। पहला तो प्रूव हो गया कि अगर दिया गया टर्म एपी में है और उसमें कोई टर्म को जोड़ते हैं, कोई पद को, लेकिन ध्यान है बच्चों सभी में जोड़ना है और समान पद को ही जोड़ना है। ऐसा नहीं हो इसमें 2, इसमें 3, इसमें 5 ऐसे जोड़े, ऐसा नहीं। सभी में समान पद अगर जोड़ते हैं बच्चों तो वह एपी में ही होगा। अब अगर बच्चों इसमें सभी में अगर आप 3 घटा दें, 3 घटाइए तो 2 में 3 घटाइएगा माइनस है, 5 में 3 घटाइएगा 2, 8 में 3 घटाइएगा 5, 11 में 3 घटाइएगा 8, 13 में 3 घटाइएगा 10, 2 में 3 घटाइए माइनस है, 5 में 3 घटाइए 2, 8 में 3 घटाइए 5, 11 में 3 घटाइए 8, 13 में 3 घटाइए 10। ठीक है, अब देखिए तो 2 3 5 5 8 8 देने का 11, 3 14 होना चाहिए, 14। तो ये हो जाएगा 2 2 4, 5 2 7, 8 2 10, 11 2 13, 14 2 16। अब आइए देखिए हो गया 11। अब यहां पर आइए ध्यान से देखिएगा तो ये 2 5 8 11 14 होना चाहिए था, यहां 13 हो जाता। अब इसमें से देखिए 2 जोड़े थे तो 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया, सब में 2 जोड़ दिए। अब इसमें से 3 घटा दिए, इसी में से 3 घटा तो -1 2 5 8 10। इसको अगर ध्यान से देखिए तो जो भी क्रिया करना है इसको इससे किए, फिर इसको भी इसी से करेंगे। तो जो हम ध्यान से इसको देखिए तो ये भी टर्म क्या चीज में दिख रहा है? एपी में ही दिख रहा है ना। अब 2 से गुना कर देंगे, सभी में 2 से गुना करने पर, इसमें 2 से गुना कीजिएगा बच्चों 4 10 16 22 28, 6 4 10 10 16 16 22 22 28। समय देखिए सारवंतर डी, इसके सारवंतर, इसका सारवंतर देखिए, सारवंतर इसका कितना है बच्चों? 6, इसका सारवंतर 3, इसका सारवंतर 3 है ना बच्चों। देखिए ध्यान से, सारवंतर 3 इसका दिखा, इसका सारवंतर 2 है, 2 3 5 3 है। सभी का सारवंतर देखिए 6 4 10 10 16 16 22, इसका सारवंतर 6 है, ये भी एपी में है। और एक और लास्ट देखिए, सभी में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दीजिए बच्चों 1, 2 से भाग दीजिए 2.5, 4 5.5 7। ये देखिए भाग दिए तो 1 आया, 2.5 आया, 4 आया, 5.5 आया, 7 आया। इसका सारवंतर को देखिए बच्चों, तो इसका सारवंतर कितना मिल रहा है? 1.5, इसका सारवंतर 1.5 मिल रहा है। आपको हमने जो शुरू में बोला
कि दिया गया एपी में अगर कोई पद एपी में हो तो इसमें किसी भी संख्या को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग दीजिए तो रिजल्ट आएगा बच्चों वह क्या चीज में होगा? एपी में होगा। हमने देखिए सभी में 2 जोड़ के दिखाया, फिर 3 घटाया, फिर 2 से गुना किया, फिर 2 से भाग दिया, सब में हम करके दिखाया तो हमको जो रिजल्ट आया वो हमने गौर किया तो वो भी हमारा एपी में ही मिला। और इस तरह से यह प्रमाणित हो गया कि दिया गया टर्म एपी में रहने पर उसके साथ जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग देने के बाद भी जो रिजल्ट आता है बच्चों वह एपी में ही होता है। इसके बाद इस एक्सरसाइज का एक बात और याद रखना है कि 3 संख्याएं माननी अगर हो तो ए मानना होगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी। 4 संख्या माना हो तो ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3डी। 5 संख्या माननी हो तो ए माइनस 2डी, ए माइनस डी, ए प्लस 2डी और ए माइनस डी मानना है ना। देखिए यहाँ लिख दिया है ए माइनस 2डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d मानना है ना। इतना अगर सीख गए, इतना अगर आपको समझ में आ गया ये टॉपिक्स, इतनी बातें अगर आपके दिमाग में आ गई तो यह चैप्टर शुरू करना और बनाना दोनों ही आसान हो जाएगा। आप इस चैप्टर को शुरू करेंगे बहुत ही आसानी से, ये चैप्टर समझ में भी आएगा और बनेगा भी। तो आइए बच्चों अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज बच्चों 5.4। यह देखिए ये चैप्टर आपका है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, 3 संख्या एपी में है जिनका योग 27 है तथा वर्गों का योग 275 है, तो संख्या ज्ञात करना है। सिंपल, अभी बताए थे आप लोग को कि 3 संख्या मानना है तो क्या मानेंगे। तो मान लो बच्चों, मान लिया कि 3 संख्या a माइनस डी, a एंड a प्लस डी है। क्या है बच्चों? a प्लस डी है। अब 3 संख्या एपी जिनका योग, प्रश्न से 3 संख्या T1, T2, T3 का योग 27 यहां लिखिएगा बच्चों गिवन। T1 लिख दीजिए बच्चों इसके जगह पर a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 27।
ये देखिए डी से डी कट जाएगा बच्चों, ए 3a 27, a इक्वल टू 9। ये हो गया आपका एक वैल्यू, ए का मान 9। फिर वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है बच्चों? 275। तो वर्गों का योग हो जाएगा a माइनस डी, ए प्लस डी का होल स्क्वायर। यह देखिए होल स्क्वायर कर दिया है ना। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए इसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, फिर ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 275। अब देखिए प्लस में 2ad माइनस में पहले काट दीजिए, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर तो लिख दीजिए 3a स्क्वायर, डी स्क्वायर तो लिख दीजिए 2d स्क्वायर इक्वल टू 275। अब देखिएगा आगे, ये आपका आ गया 3a का वैल्यू यहां देखिए निकाल चुके हैं 9, तो एक जगह पर 9 बैठा दीजिए। 9 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 275। बगल में लिख दीजिएगा a इक्वल टू 9। 9 9 81 में 3 से गुना करिए, 3 कहते हैं 8 के 24 243 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 275। 2d स्क्वायर बराबर 275 घटा 243। 2d स्क्वायर बराबर 5 में 3 गया 2, 7 में 4 गया 3, 32। 2 से काट लीजिए, d स्क्वायर इक्वल टू 16, इसलिए d बराबर 16 का वर्गमूल, d इक्वल टू प्लस माइनस 4 है ना। d का मान आ गया +4 -4 और a का मान आ गया आपका 9। अब आपको बच्चों अगर AP निकालना हो तो AP में क्या हो जाएगा बच्चों? T1 a प्लस डी, तो a आ गया कितना बच्चों? 9 और d होगा प्लस माइनस 4। T2 हो गया बच्चों a प्लस 2d, a 9 प्लस माइनस 2 इंटू 4। T3 a प्लस 3d 9 प्लस माइनस 3 इंटू 4। इस तरह से आप इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? इसको ध्यान से देखिए, इसे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आएगा 9 प्लस 4 और 9 माइनस 4। 9 4 13, 9 4 घटाओ 5 है ना। ये आ जाएगा कितना बच्चों? 9 प्लस 8 9 माइनस 8 है ना। 9 प्लस 8 बराबर 17 और फिर हो जाएगा 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 13 और 9 में से 4 घटाइएगा तो 5 हो गया ना। फिर यहां हो जाएगा ये क्या? 9 प्लस 3 इंटू 4, वो तो लिखे दिए हैं, तो एक बार में हो जाएगा 9 प्लस 12, फिर 9 माइनस 12, 9 12 21 और 12 में से 9 घटाइएगा तो -3 है ना, -3। इस तरह से बच्चों आपका AP आ गया। कौन कौन आ गया बच्चों? 13 17 21 और एगो AP क्या है बच्चों? क्या हो जाएगा? 5 1 माइनस 3। ये दो तरह का AP आपको हासिल हो गया। 13 17 21 5 1 माइनस 3। ये रहा आपका AP। आप फिर से इसको देखिए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 3 संख्या AP में है, क्वेश्चन में दे तो 3 संख्या मान लिया। क्या क्या माना देखिए यहां ध्यान से आप। ए को माना a माइनस डी, ए और a प्लस डी मान लिया। अब इनका योग दिया था बच्चों 27, तो a माइनस डी, a प्लस डी, d से d कैंसिल, a 3a बराबर 27, a बराबर 9। इसके बाद बच्चों क्या किए हम? उसके वर्गों का योग दिया था 275, तो वर्गों का योग लिख दिए। a माइनस डी का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर, a प्लस डी का होल स्क्वायर, तीनों पद का स्क्वायर कर दिया। वर्गों का योग सबका दिया था। a माइनस डी का होल स्क्वायर तोड़ दिया, a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर लिख दिया। फिर a प्लस डी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ad, सॉरी माइनस 2ad प्लस 2ab। यहां देखिए माइनस और यहां प्लस, ये देखिए माइनस प्लस कट गया। a स्क्वायर 3a स्क्वायर, d स्क्वायर 2d स्क्वायर,
ए का वैल्यू रख दिए, देखिए यहाँ 9 हमने ज्ञात किया था, ए का वैल्यू 9 रखकर इसको हल किए, डी का मान +-4 आया। आपका T1 देखिए a-d था, T2 a था, T3 a+d था, यही ना था। अच्छा से देखिए तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए T1, ये देखिए T2, ये देखिए T3 है ना। तो T1 T2 T3, ये देखिए T1 T2 T3, ये देखिए T1 T2 T3, जिसमें एक जगह पर रख दिए, डी का रख दिए, आपका एक AP आ गया। यह देखिए AP आया ये बच्चों, यह आपका AP आ गया। क्या AP आ गया? 13, 17, 21 और 5 1 -3, ये आपका इस तरह से AP ज्ञात हो गया है ना। अब इसको घर पे बनाइए, समझ गए? घर पे खुद बनाइए, जो नहीं बने तब बोर्ड को देखिए, तब आप वीडियो को जाकर देखिए कि क्या कहाँ पर आप फंस गए, कहाँ आपको दिक्कत हुआ, और उसके बाद फिर सुधारिए तो आपके मेमोरी में वो रह जाएगा। मिटाता हूं इसको। और अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 वही क्वेश्चन है। अब हम निकालने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। a - b + c, b c + a, c a + b, a p में है एंड a + b + c = 0। तो सिद्ध करें कि 1/b + c, 1/c + a, 1/a + b भी AP में होगा। आइए सीखें बच्चों। अभी हम बच्चों एक बात बताएं कि दिया गया टर्म अगर AP में हो तो उसके साथ आप कुछ भी जोड़ें, कुछ भी घटाएं, जो रिजल्ट आएगा वो भी AP में होगा। तो आइए बच्चों, ये टर्म दिया हुआ है AB + c, BC + a, CA + b AP में है, और ये गिवन है। क्या है बच्चों? गिवन। यहां लिख देते हैं गिवन। गिवन A/B + c, B/c + a, C/a + b AP में है। ये देर है बच्चों। तो हम इसमें क्या करते हैं बच्चों? सबों में एक जोड़ने पर, सबों में एक जोड़ने पर जोड़ दीजिए। A/B + c, B/c + a, C/a + b लिख दिया। अब क्या करो बच्चों? सभी में एक जोड़ दो। AB + c जोड़ 1, BC + a जोड़ 1, CA + b जोड़ 1, जोड़ दिया। लघुत्तम लीजिए B + c, A जोड़ B जोड़ c, लघुत्तम लीजिए C + a, B जोड़ C जोड़ a, लघुत्तम लीजिए A + b, A जोड़ B जोड़ c। अब देखिए A + B + सब में कॉमन है ना। और नहीं तो दूसरा तरीका है A + B + c से भाग देने पर। अगला टर्म कीजिए, इसमें भाग दे दीजिए सभी में। तो A + B + c बटा B + c भागा दीजिए A + B + c कॉमा B + c + a बटा C + a भागा दीजिए A + B + c, फिर A + B + c बटा
ए प्लस बी भागा दीजिए ए प्लस बी प्लस सी, काट दीजिए। क्या बच गया बच्चों? 1 बटे बी प्लस सी, 1 बटे सी प्लस ए, 1 बटे ए प्लस बी। यही ना बच्चा, देख लीजिए 1 बटे बी प्लस सी, 1 बटे सी प्लस ए, 1 बटे ए प्लस बी। देखिए आपको यही प्रूव करना है ना। यह भी क्या में होगा? यह भी एपी में होगा। प्रूव, यही क्या करना था बच्चों? प्रूव करना था। आपका प्रूव हो गया। देखिए जो हमने प्रॉपर्टीज आपको बताए इस चैप्टर में शुरू करने से पहले, जो मैंने इसके बारे में समझाया, इसका थ्योरी दिया, वो थ्योरी के आधार पर आप देखिए बन रहा है प्रॉब्लम या नहीं। एपी में है, इसमें अपने मन से हमने एक जोड़ दिया। जब एक जोड़े लघुत्तम लिए बी प्लस सी, हल किए। उसका देखिए बी प्लस सी ये सब में है, तो ए प्लस बी प्लस सी से भाग दे दिए, कट गया। देखिए जो बच गया वह आपका एपी में आ गया। बना कि नहीं? अब बिल्कुल हल्का, बशर्ते कि इसका थ्योरी आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इसको उतार लीजिएगा आप लोग, है ना। उसके बाद फिर रोक लीजिएगा, रोक के आप उतार सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, बना सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, है ना। चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है। दिखावे कि ए बटे बी प्लस सी, बी बटे सी प्लस ए, सी बटे ए प्लस बी एपी में होगा। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए बोर्ड बने रखिएगा बच्चों। गिवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में, इसलिए T3 माइनस T2 बराबर T2 माइनस T1 होगा। बता चुके हैं। तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दीजिए तो हो जाएगा सी माइनस बी और सी प्लस बी। इसको तोड़िए तो b माइनस ए और b प्लस ए। छोड़ दीजिए इसको समीकरण फर्स्ट में, यहां तक छोड़ दीजिए। अब उतारिए उसको जो क्वेश्चन में है आपका, है ना। सबों में एक जोड़ने पर जोड़ दीजिए a बटे बी प्लस सी प्लस 1, b बटे सी प्लस ए प्लस 1, c बटे ए प्लस बी प्लस 1, b प्लस ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी। ए प्लस बी प्लस सी से भाग लेने पर भाग दे दीजिए तो क्या बच जाएगा यहाँ 1 बटे बी प्लस सी, 1 बटे सी प्लस ए, 1 बटे ए प्लस बी। अब क्या करते हैं इसको 1 बटे ए प्लस बी माइनस 1 बटे सी प्लस ए, 1 बटे सी प्लस ए माइनस 1 बटे बी प्लस सी। यहाँ हल कीजिए तो ये हो गया ए प्लस बी और सी प्लस ए, सी प्लस ए माइनस बी। इसको लिख दीजिए सी प्लस ए बी प्लस सी, ये हो गया बी प्लस सी माइनस ए। ये देखिए बच्चों सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सी माइनस बी बचेगा, यहाँ सी प्लस ए कैंसिल, ए प्लस बी बचेगा, यहाँ बी माइनस ए कैंसिल, बी प्लस सी। तिरछा गुना कर दिए बच्चों, सी माइनस बी और सी प्लस बी,
बराबर बी माइनस ए और बी प्लस ए। अब इसको देखिए फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से यह एपी में हुआ। बोर्ड पर नजर रखिए बच्चों, क्या समझना है जो ये देखिए हल करके मैंने लाया से ए माइनस बी सी प्लस बी माइनस ए बी प्लस ए, ये जो आया हल करके इसको हल करके आया। और ऐसा हल करके जब आता है तो वह क्या चीज में कहलाता है? देखिए एपी में क्वेश्चन में देखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, इसको हल किए तो आया सी माइनस बी सी प्लस बी आया। और ये किससे आया था? इसको ध्यान दीजिए, यह किससे आया? गिवन टर्म से आया। गिवन टर्म क्या चीज में था? एपी में था। तो जब हम इसको हल किए और हल करके ऐसा ही लाए तो वो भी क्या चीज में होगा? एपी में होगा। क्यों? क्योंकि यह तभी आता है जब गिवन टर्म एपी में होता है। यह हम नहीं कर रहे हैं, प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि यह एपी में है, हल किए तो ऐसा आया, और उसको भी हल किए तो ऐसा आया। ऐसा आने का मतलब यह है कि वह कैसा में होगा? एपी में होगा। तो इस तरह से हमको प्रूव हो गया समीकरण फर्स्ट के आधार पर कि दिया गया टर्म भी एपी में है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरा चैप्टर बन जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है देन था, हम इसको हल किए तो मिला ये, इसको छोड़ दिया। गिवन टर्म को हल किए तब भी वही आया। ये वही आना इस बात का संकेत है कि ये जो टर्म साबित करना था वो भी एपी में हो गया। अब कहेगा कैसे हो गया? तो यहाँ से, क्योंकि ये प्रश्न दे रहा है कि एपी में है और इस एपी को हल किए तो ऐसा आया और उसको हल किए तब भी ऐसा आया। इसका मतलब दोनों के दोनों एक है, एपी में है, क्योंकि दोनों का हल सोल्यूशन एक ही आता है। क्लियर हो गया? अब आइए एक क्वेश्चन और देखिए, थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा नहीं है, कोशिश कीजिएगा बन जाएगा, बहुत आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 5.4, क्वेश्चन नंबर 7 ए बी सी एपी में है, तो पहला सिद्ध करें कि 1/BC 1/CA 1/AB एपी में होगा। चलिए देखिए बनाते हैं, एकदम हल्का है, सिर्फ सावधानी रखिएगा, बन जाएगा। बस आप सावधानी खाली रखिए, बहुत हल्का है, बोर्ड पर सिर्फ नजर रखिए। चलिए बोर्ड पर नजर रखिएगा बच्चों। देखिए ABC एपी में है, ABC एपी में है। चलिए इसमें क्या कीजिए, ABC से भाग दे दीजिए। ABC से भाग देने पर A/ABC, B/ABC, C/ABC, कट गया A से, B से B, C से C, कट बच गया 1/BC 1/AC 1/AB भी एपी में होगा। और ये लिख दीजिए प्रूफ। ABC एपी में देर था, हमने ABC से भाग दे दिया। हम बताए थे तुम लोग को कि आप लोग किसी भी चीज से भाग दे सकते हैं, ABC से भाग दिया, देखिए रिजल्ट आ गया और इस तरह से आपका प्रूफ हो गया। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, दिखाएं कि 1/A 1/B 1/C एपी में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए उसको भी।
मिटा दें, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, बोर्ड पर रखिएगा ध्यान। 8 है b प्लस सी माइनस ए बाई ए, सी प्लस ए माइनस बी बाई बी, ए प्लस बी माइनस सी बाई सी एपी में है तो दिखावे 1/1/बी 1/सी भी एपी में होगा। यह रहा आपका क्वेश्चन। अब आइए सॉल्यूशन। गिवन b प्लस सी माइनस ए बाई ए, सी प्लस ए माइनस बी बाई बी, ए प्लस बी माइनस सी बाई सी एपी में। ये जो एक देख रहे हैं यहां 2 जोड़िए, सबों में 2 जोड़ने पर b प्लस सी माइनस ए बटे ए जोड़ 2, सी प्लस ए माइनस बी बटे बी जोड़ 2, ए प्लस बी माइनस सी बटे सी जोड़ 2। लघुत्तम ले लो बच्चों 2, बी प्लस सी माइनस ए जोड़ 2a, लघुत्तम बी सी प्लस ए माइनस बी जोड़ 2b, सी लघुत्तम ए प्लस बी माइनस सी प्लस 2a। चलिए घटाइए, क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, सॉरी b, a प्लस बी प्लस सी बाई सी। अब देखिए सबों में a प्लस बी दिख रहा है तो a प्लस बी प्लस सी से भाग दे दीजिए, a प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर भाग दे दीजिए a प्लस बी प्लस सी बाई a और a प्लस बी प्लस सी लिख दीजिए, कॉमा a प्लस बी प्लस सी बाई b, a प्लस बी प्लस सी लिख दीजिए, a प्लस बी प्लस सी बाई c, a प्लस बी प्लस सी लिख दीजिए। कट गया कट गया कट गया, क्या बच गया 1/1/b 1/c, है ना, बच गया ना। यह भी एपी में होगा और इसी के साथ ही क्या हो गया बच्चों, प्रूफ। चलिए समझिए फिर से, क्वेश्चन दिया हुआ था ये, हमने क्वेश्चन को उतार दिया और सभी में 2 जोड़ दिए। देखिए 2 जोड़े हैं, ए लघुत्तम दिए हैं 2a, a घट गया a बच गया, यहाँ 2 में b घटा b बच गया, 2 यहाँ देखिए 2c में c घटा, 2c में c घटा c बच गया है a प्लस बी प्लस सी बटे a प्लस बी प्लस सी बटे b, a प्लस बी प्लस सी बटे c, a प्लस बी प्लस सी से हम भाग दे दिए। क्या किए हैं बच्चों, a प्लस बी प्लस सी से भाग दिए हैं। ये देखिए जब भाग देती कट गया, बच गया 1/1/b 1/c। ये देखिए प्रूफ करना था, है ना, प्रूफ करना 1/a प्लस 1/b 1/c प्रूफ करना है ना। ओके, क्या कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? नहीं, सब समझ में आ जाएगा, शांति से अस्थिर से उसको देखिएगा, कोई दिक्कत? ओके, आज के लिए इतना ही। कल अगर कोई प्रकार का प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग उसको फिर से पूछिएगा, हम फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा ये टॉपिक्स अलग है इसलिए समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगेन एंड अगेन समझिएगा तो पक्का समझ में आएगा। ओके, नहीं समझ में आएगा तो मैं हूं ना, है ना, हम फिर समझाएंगे, अवश्य समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।